देखिए बेटा, अब आपको बताने जा रहा हूं व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ओनली ओमिक रेजिस्टर। ये 3 पॉइंट है जो आइडियल कंडीशन है। आपको बता दूं, जब तक ये 3 पॉइंट नहीं जानोगे अल्टरनेटिव करंट के डेरिवेशन हमेशा हार्ड लगेंगे। ये आइडियल केस है। पहला केस है व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ओनली ओमिक रेजिस्टर, यानी रेजिस्टर कुछ नहीं होता, जो वायर होता है, मेटेलिक वायर होता है, उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, इसलिए उसको नाम दे दिया जाता है ओमिक रेजिस्टर। यानी सर्किट में केवल वायर जुड़ा हो, मेटेलिक वायर जुड़ा हो, उसके साथ कोई और चीज ना जुड़ी हो। मतलब आइडियल केस लिया है। फालतू में तो कोई चीज ऐसा है नहीं, केवल वायर जोड़ देंगे, वायर से कोई चीज अटैच की जाती है। यहाँ आइडियल केस है। ये देखिए ओमिक रेजिस्टर का सिंबल ये होता है रेजिस्टेंस का। ओमिक रेजिस्टर के पास ओमिक रेजिस्टेंस होता है। एसी सिंबल ये होता है। बैटरी का सिंबल डीसी होता है, बैटरी का सिंबल एसी सिंबल इस तरह लहरा के बना देते हैं। एसी सोर्स लिखा है। वी हो गया पोटेंशियल एट द रेजिस्टर। जब केवल रेजिस्टर जुड़ा हो तो हमेशा वी और आई दोनों सेम फेज में होते हैं। इसका मतलब यह होता है जहां से आई निकलेगा वहीं से वी निकलेगा। यानी कार्डियोग्राम में या एसीजी ग्राफ या कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पे हमेशा कंप्यूटर मॉनिटर में ऐसा फॉर्मेट प्राप्त होगा, यानी वी और आई दोनों सेम फेज में है। यानी आई को डॉटेड बनाया मैंने, वी आर उसी डायरेक्शन में, यानी वी और आई सेम फेज में है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आई की इक्वेशन क्या होगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी फाई जीरो। यानी वी और आई के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, मतलब सेम फेज में होंगे। इसी का दूसरा पार्ट है व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ओनली इंडक्टर। इंडक्टर कुछ नहीं होता है, जो स्पाइरल शेप का होता है। देखिए रेजिस्टर ये शो करा गया, इंडक्टर ये, यानी वायर को स्पाइरल शेप में मोड़ देंगे यानी कॉइल बना लेंगे तो इंडक्टर कहलाएगा। बिना किसी आप मेटेलिक वायर के इंडक्टर अटैच नहीं कर सकते हैं, तभी हम बोल रहे हैं उसको आइडियल केस, यानी ऐसा पॉसिबल है नहीं। केवल अगर इंडक्टर हो तो इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टेंस। इंडक्टर में क्या होता है बेटा, इंडक्टेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा होगा इंडक्टेंस। तब सर्किट में हम देखते हैं एसी सोर्स से जोड़ दिया, यहां वी आर था, यहां वी एल है। जब सर्किट में केवल इंडक्टेंस जुड़ा हो या इंडक्टर जुड़ा हो तो आई तो अपनी जगह पर चलती, जैसे मैं चलाया उसमें आई यहां भी, यहां से आई। वी होता है 90 डिग्री फॉरवर्ड हो जाता है। देखिए वी, अब देखिए इसके बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री है। ये वी हो गया, ये आई, इसके बीच में कितना डिफरेंस आया, वी और आई के बीच में 90 डिग्री। इसको पाई बाय 2 या 90 डिग्री बोल सकते हैं। तो तब बोलते हैं व्हेन द इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ओनली इंडक्टर देन ओनली इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टेंस। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VL पाई बाय 2 रेडियन और 90 डिग्री फॉरवर्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट। यानी VL जो है करंट से 90 डिग्री फॉरवर्ड है या पाई बाय 2 रेडियन फॉरवर्ड है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए V है, ये I है, उसमें V और I दोनों सेम पॉइंट से निकले थे। इसमें V देखिए पहले से 90 डिग्री का डिफरेंस है। अब देखिएगा बेटा, आई को जो हमने अपनी जगह लिखा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि अपनी जगह से स्टार्ट हो रहा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और वी की जगह वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी फेस क्या है, फॉरवर्ड है ना, वीएल कितना है, फॉरवर्ड है आई से 90 डिग्री, तो ऐड कर दिया। और इसके कारण जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, देखो वी तो हो गया आई से फॉरवर्ड पाई बाय 2 रेडियन, साथ में ऐसा है नहीं भाई, जो स्पाइरल शेप है यानी कॉइल बनेगी वो भी किससे बनेगी, वायर से, मेटेलिक वायर से। और वायर में क्या होता है, मेटल का बना होता है। मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टेंस ना बोल के क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इट इज डिनोटेड बाय एक्सएल, और एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, एल इंडक्टेंस और यूनिट ओम। तो इसके कारण देखिए इंडक्टर के कारण जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट होगा उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एक्सएल, एक्सएल सफिक्स में, यूनिट ओम। अब कहा जाएगा ग्राफ बनाइए। एल क्या है, इंडक्टेंस, यूनिट होती है हेनरी, आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में।
एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। देखिए तो एक्सएल के बीच ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमको। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। देखो एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब देखिए एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, एफ एल के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्या आएगा, इस तरह आएगा बेटा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एफ एल के बीच ग्राफ ये ड्रॉ होगा, एक्सएल एफ के बीच ये होगा, एक्सएल एल के बीच ये होगा। अब सर्किट में लिखा है तीसरा पॉइंट बेटा, व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ओनली कैपेसिटर, बिना वायर के ए भी नहीं जोड़ सकते हैं, तो केवल कैपेसिटर जुड़ाओ। जब कैपेसिटर का सिंबल होता है टू पैरेलल प्लेट, देखिए हमने कैपेसिटर जोड़ दिया तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, वीसी, एसी सोर्स एज इट इज। तब देखेंगे जो पोटेंशियल होता है इंडक्टर में फॉरवर्ड था, ऊपर से स्टार्ट हो रहा था करंट, तो देखिएगा जब कैपेसिटर केवल जुड़ा हो तो क्या होता है, V जो होता है करंट को उसी डायरेक्शन से बनाया जहां पे होता है। हमेशा करंट की डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं करी, बुक में चेंज करी गई, मैंने नहीं चेंज करी है, स्पेशली ध्यान रखना, सबके ड्राइवेशन भी होते हैं, जिसकी जरूरत ना हो उसको मत करिएगा। VC होता है करंट से लैग बिहाइंड होता है 90 डिग्री, और जबकि VL होता था यानी पोटेंशियल ड्यू टू इंडक्टर, वो फॉरवर्ड एंड करंट होता था, ये लैग बिहाइंड है। तो लैग बिहाइंड मतलब I की डायरेक्शन तो ये बनाई और V की डायरेक्शन क्या बनाई, VC की डायरेक्शन क्या होता है, लैग बिहाइंड 90 डिग्री। देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, देखिए I ये जा रहा है डॉटेड, वही लिखा व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट, ये तीनों पॉइंट लर्न करने पड़ेंगे बेटा, ओनली कैपेसिटर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VC पाई बाय 2 रेडियन और 90 डिग्री लैग बिहाइंड एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी लैग बिहाइंड मतलब पीछे होता है करंट से, और VL क्या होता है, फॉरवर्ड होता है, और VR जो होता है ड्यू टू रेजिस्टर होता है, वो V और I सेम फेज में होते हैं, और VL आगे होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पीछे होता है। तो I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी एज इट इज, V की जगह V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस लग जाएगा क्योंकि लैग बिहाइंड है, माइनस पाई बाई 2, जबकि VL जब लिखा था मैंने इंडक्टर जोड़ा था, क्या लिखा था, प्लस पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 लैग बिहाइंड है। और इसके कारण जो भी रेजिस्टेंस, यानी कैपेसिटर में भी रेजिस्टेंस होता है, तो कैपेसिटर के कारण जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय XC, यूनिट ओम ही होगी। बस ये ध्यान रखना है, ड्राइव होके आता है, आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा भी। XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई FC, 2 पाई FC एज इट इज, यूनिट ओम। अब देखेंगे XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। अब अगर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है F और XC का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कैसे चलेगा, ये चलेगा बेटा, ये C इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये C है, XC इसमें भी ये चलेगा डाउन बाय, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। F और C में बेटा ये भी ये चलेगा, ओके, ये ग्राफ चलेंगे। देखिए अब ड्राइवेशन बता रहे हैं, व्हेन सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ओमिक रेजिस्टर, यानी ओमिक रेजिस्टर में क्या होगा, रेजिस्टेंस, उसको R शॉर्टकट में लिख दिया, ओमिक रेजिस्टर एंड इंडक्टर यानी L इंडक्टेंस। जब सर्किट में इंडक्टर जुड़ाओ और ओमिक रेजिस्टर जुड़ाओ, तो देखिए हमने सर्किट बनाया, सीरीज में जोड़ा, ये इंडक्टर है, ये ओमिक रेजिस्टर है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दे आर कनेक्टेड विद द AC सोर्स। जब इलेक्ट्रिक करंट जाएगी, क्योंकि ये सीरीज में है, सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट आर सेम बट देयर टर्मिनल पोटेंशियल आर डिफरेंट, सीरीज में हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंट होते हैं। तो L का टर्मिनल पोटेंशियल VL और R का यानी ओमिक रेजिस्टर का टर्मिनल पोटेंशियल VR, और नेट हो गया V। अब देखिए हमने आपको जो 3 पॉइंट बताए थे अभी, जब सर्किट में सिंगल जुड़े हो, ओमिक रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, तो हम बात यहां कर रहे हैं ओमिक रेजिस्टर और कंडक्टर की, हमेशा फेज VV में निकाला जाएगा। तो हमने डायग्राम ड्रॉ करा, फेजर डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम, क्या बोलते हैं, फेजर
फेजर डायग्राम। देखिए आई की डायरेक्शन तो हमने डॉटेड बना दी, आई को अलग कर दीजिए डॉटेड, ये आई है। जब सर्किट में आर जुड़ा होता था यानी ओमिक रेजिस्टर, तो वी आर क्या होता था, आई की डायरेक्शन में होता था, बना दिया येलो कलर से, देखिए ठीक। अब जब सर्किट में केवल ओमिक नहीं, जब सर्किट में केवल इंडक्टर जुड़ा होता तो वीएल क्या होता था, आई से फॉरवर्ड होता था, यानी वीआर की डायरेक्शन आई की डायरेक्शन में और वीएल की डायरेक्शन 90 डिग्री फॉरवर्ड। अब इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आपस में मिला देंगे, तो ये जो वीएल है ये वीएल हो गया, ये वीआर, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, वी, हमें वी निकालना है। तो देखिए ये वीएल है, ये वीआर है आई की डायरेक्शन में, वीएल आई से 90 डिग्री फॉरवर्ड, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करेगा क्योंकि दोनों वी हैं, और इसका रिजल्टेंट आएगा ये वी। हम ये फेजर डायग्राम लेते हैं और पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, दिस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू यानी लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वही लिखा है v का स्क्वायर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, जब सर्किट में केवल ओमिक रेजिस्टर जुड़ा होता है तो उसके कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस। जब सर्किट में इंडक्टर जुड़ा होता है उसके कारण जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। जब सर्किट में केवल कैपेसिटर जुड़ा होता है तो उसके कारण जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब सर्किट में दो या दो से अधिक चीजें जुड़ी हों, कहोगे सर दो या दो से अधिक मतलब 2 और मोर देन 2, मतलब एल आर जुड़ा हो या आर सी जुड़ा हो या एल आर सी तीनों जुड़े हों या कोई दो जुड़े हों, एक से ज्यादा चीज जुड़ी हो, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस। तो यहां इसके कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस। तो V इज इक्वल टू आई जेड, और जेड को लिखते हैं इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस यूनिट ओम। VR की जगह IR, VL की जगह IXL, जैसे IR होता है IXL। ये वैल्यू ऑफ V, VR, VZL पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए फर्स्ट में रखा, बस ये ध्यान रखिएगा जब सर्किट में दो या दो से अधिक चीजें जुड़ी हों तो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस। अब आई स्क्वायर कॉमन लेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो जेड स्क्वायर आ गया, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस। अब आता है फेज। अब देखिए फेज फाई है ना, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस पढ़ा है, यहां परपेंडिकुलर क्या है VL, बेस क्या है VR, तो tan फाई इज इक्वल टू VL अपॉन VR। अब आते हैं वैल्यू रखेंगे, तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ VL एंड VR इन इक्वेशन थर्ड, इसमें रखेंगे। VL की वैल्यू रखी IXL, VR की IR, II कैंसिल, tan फाई इज इक्वल टू XL अपॉन R, तो tan को इस तरफ लाएंगे, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL अपॉन R, एक्सएल की वैल्यू रख दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ओमेगा अपॉन R। प्रूफ आपको ये करना रहता और ये करना रहता है। तो ये कब हो गया, व्हेन द इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट L एंड R यानी इंडक्टर एंड ओमिक रेजिस्टर। अब आपको बताने जा रहे हैं व्हेन द इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट R एंड C यानी ओमिक रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। अभी इंडक्टर था, कैपेसिटर लगाएंगे, ओके। अब देखिए, अब सर्किट में क्या जुड़ा, कंसिस्ट ओमिक रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। पहले क्या था, इंडक्टर था, कैपेसिटर। तो देखिए बस हमने इंडक्टर हटा के कैपेसिटर डाल दिया, चूंकि किसमें जोड़े, इन सीरीज में। इन सीरीज में पोटेंशियल आर डिफरेंट, VC एंड VR, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। तो देखिए हमने फेजर डायग्राम जो बनाया, I तो डॉटेड अपनी जगह बनाया, VR I की डायरेक्शन में बनता, हमेशा बताया था। VL क्या होता है, फॉरवर्ड एंड ऊपर की ओर बनता है। VC क्या होता है, लेग बिहाइंड, देखो VC लेग बिहाइंड डाला। अब इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जैसे उसमें करा था, यहां भी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करेगा, V और V, तो इसका रिजल्टेंट V आ जाएगा, फिर ये फाई, ये क्या हो जाएगा BC। बस उसमें क्या था, VL फॉरवर्ड जाता था, इसमें लेग बिहाइंड जाता है, लेकिन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करता है, यानी पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी लगेगी। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, ये VR है, V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। V की जगह IZ,
अर्लियर टोल्ड दिस थिंग, पहले ही बताया था जब सर्किट में दो या दो से अधिक चीजें जुड़ी हों तो क्या होता है, इंपीडेंस होता है, इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस। तो जेड लिखा, वीआर की जगह आईआर, वीसी की जगह आईएक्सी, एक्सी कैपेसिटर रिएक्टेंस, और वैल्यू रखती वी वी आर वी सी की क्वेश्चन फर्स्ट में। आई स्क्वायर देखिए, आई जेड का होल स्क्वायर आई आर स्क्वायर प्लस आई एक्सी टू द होल स्क्वायर, आई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कैंसिल, जेड स्क्वायर आ गया, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, जेड स्क्वायर टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस जब व्हेन सर्किट कंसिस्ट ओमिक रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। फेज ये फाई है, फाई इक्वल टू 10, फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी VC अपॉन VR, वहां VL था, यहां VC अपॉन VR, VC की वैल्यू पुट कर देंगे IXC, VR की वैल्यू II कैंसिल, XC अपॉन R, tan इनवर्स XC अपॉन R को पुट कर सकते हैं, चाहे तो XC देगा 1 अपॉन ओमेगा C लिख दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी डेरिवेशन। मेरे ख्याल से इससे आसान तो नहीं होता सकता बेटा कुछ। अब एक आपको डेरिवेशन और बता दे रहे हैं, LCR, ठीक, व्हेन द सर्किट कंसिस्ट LCR। अब बेटा सर्किट में तीनों जुड़े हों, LCR यानी ओमिक रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। देखिए ओमिक रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर सीरीज में जुड़े हैं। क्योंकि सीरीज में होता तो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल आर डिफरेंट, L का हो जाएगा VL, C का हो जाएगा VC, R का हो जाएगा VR, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, AC सोर्स दिस वन। अब इसका फेजर डायग्राम खासकर देखिएगा, आई तो डॉटेड बनाते हैं हॉरिजॉन्टल हमेशा, VR की डायरेक्शन हमेशा I की डायरेक्शन में करते हैं हम लोग, VC लेग बिहाइंड बनाते हैं करंट से, VL फॉरवर्ड देन करंट 90 डिग्री। अब देखिएगा ये फॉरवर्ड होती है I से, ये लेग बिहाइंड होती है, तो देखिएगा ये दोनों अपोजिट फेज में हुए हैं, तो यानी अपोज करेंगे, या VL डिफरेंस VC भी ले सकते हैं और VC डिफरेंस VL भी ले सकते हैं। मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए 30 वोल्ट है और ये 50 वोल्ट है VL, तो 30 नीचे 50 ऊपर है ना, कौन ज्यादा है 50, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, VL डिफरेंस VC ऊपर की ओर। ये कोई जरूरी नहीं ऊपरी आए, हो सकता है VC ज्यादा हो 100 हो, VL 50 हो, 100 माइनस 50 VC नीचे की ओर भी आ सकता है, VL डिफरेंस VC। तो आपकी बुक में ऊपर बना है, हमने VL को थोड़ा 50 में एज्यूम कर लिया, VC को 30, तो रिजल्टेंट जो आएगा बेटा वो आएगा ये, इसको हमने नाम दे दिया VL डिफरेंस VC। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को देखो, VR के साथ बनाएंगे बेटा, ये देखिए आया V, ये आया 5 और ये आया VL डिफरेंस VC। देखिए इतना VC है, इतना VL है, VL में से इतना लेस कर दो तो ये VL डिफरेंस VC आ गया। अब देखिए VL डिफरेंस VC और VR दोनों किसको फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर। डिफरेंस है, VC बड़ा हो सकता है, ऐसा ना सोचो VL बड़ा होगा, क्योंकि बुक में ऊपर बना है इसलिए बना दिया मैंने फिगर, नीचे भी जा सकती है VC डिफरेंस VL, तो भी 90 डिग्री बनाएगा एंगल। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा हूं पैरेललोग्राम, VC कम था VL ज्यादा था, इससे मैंने इतना लेस करा, इतना आया VL डिफरेंस VC। अब V की वैल्यू IZ, VR की वैल्यू IR, VL की वैल्यू IXL, VC की वैल्यू IXC पुट कर देंगे क्वेश्चन फर्स्ट में, IZ स्क्वायर प्लस IR स्क्वायर प्लस IXL डिफरेंस IXC टू द होल स्क्वायर। I square is common from them, I square cancel, Z square is equal to R square in bracket XL difference XC का whole square. Now taking root on both side, electrical impedance under root R square plus XL difference XC का whole square. अब ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस फेज, VL डिफरेंस VC अपॉन VR। तो देखिए VL डिफरेंस VC अपॉन VR, वैल्यू रख दे बेटा, IXL डिफरेंस IXC अपॉन IR, tan phi I कॉमन, XL डिफरेंस XC अपॉन IR, II कैंसिल, tan phi is equal to XL डिफरेंस XC अपॉन R, तो phi is equal to tan इनवर्स
एक्सल डिफरेंस एक्सी अपॉन आर, ये लीजिए आपका डेरिवेशन हो गया एलसीआर का। ओके, फिर बोल रहा हूं बेटा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए, ठीक, बेल आइकन प्रेस करिए फॉर न्यू अपडेशन। थैंक यू सो मच।